स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग एनसी वेब दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी रेगुलर कॉलेज में पढ़ते हैं और 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं। उनके पास में BA प्रोग्राम का कोर्स है और उनके पास में पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट का नेम है अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन। तो आज की नई वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज हम बात करेंगे उसके एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो कि आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। यूएनओ की संरचना। संरचना का मतलब होता है उसका स्ट्रक्चर। तो यूएनओ का ढांचा कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है। तो आज हम बात करें यूएनओ का ढांचे के बारे में, यूएनओ की आम सभा, हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे और ये कंप्लीट वीडियो रहने वाली है। तो सबसे पहली बात तो यूएनओ की ढांचे की बात करें तो इसका ढांचा जो है, इसके चार्टर, यूएनओ ने अपना चार्टर बना रखा है जिसके अकॉर्डिंग ये कार्य करता है। तो इस चार्टर के अंदर जैसे भारत का संविधान बना रखा है, भारत का संविधान, पूरा भारत जो है उस संविधान के अकॉर्डिंग चलता है, वैसे यूएनओ ने अपने चार्टर बना रखे हैं। तो उस चार्टर के अनुच्छेद 111 में इसमें वर्णन किया गया है कि भाई यूएनओ के क्या क्या कार्य होंगे, कौन कौन से अंग होंगे, कौन कौन से कार्य नहीं होंगे। तो सबसे पहली बात, इसमें जितने प्रधान अंग हैं, कितने 6 प्रधान अंग हैं, जिसमें से एक कार्यरत नहीं है। अभी हम उसके बारे में बात करेंगे, एक एक करके बात करते हैं। आम सभा, जिसे जनरल असेंबली भी कहते हैं, इसके अंदर यूएनओ के अंदर अगर हम देखें तो ये चर्चा का एक सामान्य एक संसद की तरह है कि जहाँ पर हर एक सदस्य को एक बराबर क्या है, वोटिंग राइट प्राप्त है। हर एक सदस्य की स्थिति आम सभा के अंदर एक बराबर है। महत्वपूर्ण मंच है, जितने भी महत्वपूर्ण मुद्दों पर डिस्कशन होता है सबसे पहले आम सभा में होता है। यहाँ पर किसी को भी स्पेशल कोई राइट आम सभा के अंदर नहीं प्राप्त है। संयुक्त राष्ट्र संघ केवल एक ऐसा अभिकरण है, ये संयुक्त राष्ट्र संघ का, जिसमें सभी राष्ट्रों की स्थिति एक समान है, वोट सबका बराबर है, सभी देशों को इक्वल राइट्स प्राप्त है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अंतर्गत आने वाले जितने भी देश हैं, यहाँ पर किन किन मुद्दों पे बात होती है। एक तो सुरक्षा के मुद्दों पर, बजट के मुद्दों पर, और साथ ही साथ किन विषयों पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसी परिस्थितियाँ हैं, उसके आधार पर कैसे नियम बनाए जाएं, कैसे नियम ना बनाए जाएं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सबको यहाँ पर एक बराबर अधिकार प्राप्त है, जनरल असेंबली कहा जाता है। हर एक सदस्य की बराबर स्थिति है, सबको एक वोटिंग राइट प्राप्त है। सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति में कोई संघर्ष है, ऐसे मामलों पर ये चर्चाएं करता है। बाकी इसका वार्षिक सम्मेलन होता रहता है। यह विचार विमर्श के बाद में अपनी सिफारिशें लागू कर सकती है किसी भी मुद्दे पर। जैसे बहुत डिस्कशन हुआ कोविड-19 के ऊपर हुआ, या फिर यूक्रेन रूस के वॉर के ऊपर हुआ, तो उसके बाद जो भी इसमें बातचीत होगी, ज़्यादातर देश इसके जिस चीज़ में समर्थन करेंगे ये वही माना जाएगा। आम सभा कई घोषणाएँ कर सकती है जिसमें सदस्य राष्ट्रों के ऊपर वो चिंता भी जता सकती है। इसके कई सारे कार्य हैं, तो देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा पर चर्चा करने के लिए निर्णय लेती है। इसके सदस्य राष्ट्र हैं। इस सभा के अंदर अगर अपनी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो अपनी प्रॉब्लम को वहाँ पर रख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति और आर्थिक सहयोग के मानव अधिकारों को प्रोत्साहन देता है। दूसरे नंबर पे मानव अधिकारों से जुड़े हुए मामलों पर डिस्कशन चलता है। तीसरी बात है, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के अंदर अगर हम देखें तो निर्णय लेने में बहुमत, अगर कोई भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्णय लेना है तो उसके बहुमत के लिए हर एक देश की राय जानने के लिए ये सबसे बड़ा मंच हमारे पास में है। आम सभा के अधिवेशन अगर देखें तो 3 महीने के लिए होते हैं। कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए होते हैं, सितंबर से नवंबर, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, सितंबर, अक्टूबर और ये नवंबर। तो ये 3 महीने के लिए इसका क्या होता है, अधिवेशन होता है। 3 महीने के लिए ध्यान रखना है। और आवश्यकता पड़ने पर संकटकालीन सत्र बुलाया जा सकता है। इमरजेंसी पड़ गई तो कोई भी संकटकालीन सत्र इसका बुलाया जा सकता है। इसका वार्षिक अधिवेशन सामान्य रूप से अगर देखें तो होता रहता है, जैसे कि मैंने बताया, सितंबर से लेकर नवंबर तक इसका वार्षिक अधिवेशन नॉर्मली जनरली होता तो है, लेकिन इसने अपने आप को क्या कर रखा है, कई समितियों में विभाजित कर रखा है। हर एक समिति का अपना अलग अलग कार्य है, अलग अलग दायित्व है। हर एक समिति अपना अपना काम जो है वो अलग अलग रूप से देखती है। दूसरी संरचना की बात कर रहे हैं, आम सभा के बारे में हो गया कि कब इसकी बैठक होती है, इमरजेंसी बैठक हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकारों की रक्षा के लिए, 2 देशों के बीच में युद्ध जैसी स्थिति है, उनके संघर्ष को समाधान करने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर किसी मुद्दे पर कोई विचार देना है तो उस पर, इन सभी कामों के लिए एक बहुत बेहतरीन मंच प्रदान करता है। इसके बाद में सुरक्षा परिषद, तो सुरक्षा परिषद को बोलते हैं सिक्योरिटी काउंसिल। ये विश्व में शांति और सुरक्षा का उत्तरदायित्व इसको सौंपा गया है और इसमें 5 सदस्य हैं। जिसमें कितने सदस्य हैं? 5 स्थायी सदस्य हैं, जिसमें चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, अमेरिका, ये 5 स्थायी हो गए। और इसमें से 10 अस्थायी सदस्य होते हैं जिन्हें 2 वर्षों के लिए चुना जाता है।
और ये संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुसार सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा एवं शांति को बनाए रखने का इसको काम क्या किया गया है, सौंपा गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसमें सुरक्षा और शांति बनाए रखने का इसको कार्य सौंपा गया है। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की बात करें तो उन्हें एक वीटो पावर प्राप्त है, जिसे हम हिंदी में निषेध अधिकार कहते हैं। यदि कोई भी निर्णय लिया जा रहा है और उसमें किसी भी वीटो पावर वाले सदस्य देश ने अगर ये कह दिया कि नहीं भाई ये निर्णय नहीं लिया जाएगा, तो ये निर्णय नहीं माना जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। वैसे सामान्य रूप से कोई भी निर्णय लेने के लिए 5 स्थायी और 4 अस्थायी सदस्य होने का जो अनुमोदन है या उनका सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। अस्थायी सदस्यों का चुनाव 2 वर्षों के लिए होता है। सुरक्षा परिषद के सदस्य और जनरल असेंबली यानी आम सभा के सदस्य जो है वो मिलकर क्या करते हैं, इसके सदस्यों को चुनते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखें कि अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं करता है। जैसे किसी देश में संघर्ष चल रहा है तो उस संघर्ष का मुद्दा सबसे पहले यहीं पर ही आता है जनरल असेंबली के बाद में, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है। अगर यूएनओ अपनी शांति सेना भी कहीं भेज रहा है तो जनरल असेंबली का वहाँ पर प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है। जनरल असेंबली जो है वो अपने निर्णय देगी। इसके बाद में अगर सुरक्षा परिषद के कोई भी सदस्य उसमें ना हट जाते हैं तो वो नहीं होगा, लेकिन अगर सुरक्षा परिषद भी उसमें हामी भर देते हैं तो वो कहीं पर भी विश्व में शांति स्थापित करने के लिए अपनी सेना को उतार सकते हैं। 3rd नंबर पे हम आते हैं आर्थिक और सामाजिक परिषद। तो आर्थिक और सामाजिक परिषद जो है ये यूएनओ की ये मानव कल्याण के लिए कार्य करती है। इसके प्रमुख कार्य हैं कि राज्य और नागरिकों को सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक कल्याण में वृद्धि करना, लोगों के लिए वेलफेयर के लिए कार्य करती है संस्था। साथ ही इसके अंदर मानव अधिकारों के ऊपर भी ध्यान दिया जाता है, मानव अधिकारों की रक्षा की जाती है। चार्टर के अनुच्छेद 57 के अनुसार इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अगर परिषद के कार्य क्षेत्र में कोई भी विषय आता है, तो जैसे कोई स्वास्थ्य का, शिक्षा का, सामाजिक का, आर्थिक व्यवस्था का, तो उस पर ये निर्णय या अपनी स्थिति को प्रकट कर सकती है। जो भी इसके विचार होंगे अगर इनसे रिलेट करता हुआ है। आपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारी संस्थाएँ देखी होगी, जैसे आपने WTO के बारे में सुना होगा, आपने WHO के बारे में सुना होगा, आपने यूनेस्को के बारे में सुना होगा। तो ये सारी की सारी जितने भी अभिकरण हैं वो सारी की सारी इसी के अंडर में काम करती है। इसमें 54 सदस्य हैं जिनका चुनाव आम सभा के द्वारा होता है। प्रत्येक सदस्य राष्ट्र को 1 वोट प्राप्त होता है। और इसके बाद में इसका महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है कि ये विश्व में वेलफेयर के लिए कार्य करती है, विश्व में शांति, सुरक्षा और साथ ही साथ सहयोग को बढ़ावा देने का इसका भी कार्य है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय या न्याय की अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, एक ही बात है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय देखेंगे जो इंटरनेशनल कोर्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ की मुख्य कानूनी न्यायिक संस्था है। अगर 2 देशों के बीच में किसी भूमि को लेकर विवाद है, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर को लेकर विवाद है, तो ऐसे मामलों को यहाँ पर ले जाया जाता है। और इसके बाद में ये इंटरनेशनल कोर्ट है। और इस इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर क्या है कि इसका कार्य विभिन्न सदस्य राज्यों के दाखिल, यानी जितने भी सदस्य राष्ट्र अगर कोई भी मामला उसके अंदर दाखिल करते हैं कि भाई हमें इस चीज़ से प्रॉब्लम है इस देश से, तो उस पर मुकदमे की सुनवाई करता है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इस इंटरनेशनल कोर्ट का हैंग में। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य क्या है, न्यायालय के पदाधिकारी हैं, यानी जितने भी इसके सदस्य राष्ट्र हैं उनके यहाँ से इनके लोगों को चुनाया था न्यायालय को। न्यायालयों की संख्या की बात करें तो 15 है। और इनका चुनाव आम सभा और सुरक्षा परिषद द्वारा किया जाता है। ध्यान रखना है कितने वर्षों के लिए किया जाता है, तो 9 वर्षों के लिए किया जाता है। कितने न्यायाधीशों को चुना जाता है, 15 न्यायाधीशों को चुना जाता है। कुछ निर्णय लिए गए, जैसे आपको मैं बता दूं 1992 से 1995 तक युद्ध और विनाश की वजह से, उस समय क्योंकि कोल्ड वॉर का टाइम चला था, तो यूगोस्लाविया में क्षतिपूर्ति करने के लिए इसने निर्णय दिया है। अमेरिका द्वारा 51 मैक्सिको के नागरिकों को फांसी की सजा दी, उसके विचार करने के लिए यहाँ पर लोगों ने अपनी अर्जी डाली थी। तो ये हम देख सकते हैं। तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवादों को सुलझाने में, रिजॉल्व करवाने में इसकी खास भूमिका होती है। अगला है सचिवालय। सचिवालय क्या है कि भाई ये एक स्टाफ है। ये क्या है, एक स्टाफ है। जैसे किस चीज़ का, यूएनओ के दैनिक कार्य को करने का। जनरल सेक्रेटरी इसके अंदर होता है, वो एक तरीके से स्टाफ की तरह ही पूरी तरीके से काम करता है। और संयुक्त राष्ट्र संघ जो है इसे खुद ही संचालित करने वाली संस्था है। जनरल सेक्रेटरी की नियुक्ति, यानी जो इसका महानिदेशक होता है एक तरीके से हम कह सकते हैं, जो इस समय वर्तमान समय में एंटोनियो गुटेरेस है, तो वो क्या करता है, जनरल सेक्रेटरी प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होता है। सचिवालय के दिन प्रतिदिन के जो कार्य होते हैं, रोज़मर्रा के कार्य, वो इन्हीं की देखरेख में होता है। और इसके अंदर 1500 से भी अधिक कर्मचारी जो है वो कार्य करते हैं। वर्तमान समय में देखें तो भाई 9000 से ज़्यादा इसके कार्यकारी की, यानी इसके जो सदस्य देशों के अंदर इनकी, जैसे यूएनओ में 193 देश शामिल है, तो 193 देशों के अंदर हम क्या देखते हैं कि 9000
9,000 लोग हैं ये जो कि 193 देश में काम कर रहे हैं और यूएनओ की क्या कर रहे हैं, जो भी नीतियाँ उसका लगभग फैला रहे हैं। ये डाटा जो है 193 का आप कर सकते हो। इसके बाद में लास्ट पॉइंट है न्यास परिषद या न्यायशीदा परिषद, जिसे हम ट्रस्टीशिप विद काउंसिल कहते हैं। यूएनओ ने कुछ भूमि को ट्रस्ट की देखभाल करने के लिए यूएनओ को कार्य सौंपा गया था कि बहुत सारे ऐसे द्वीप थे जहाँ पर विकास बिल्कुल ज़ीरो था, तो उन द्वीपों का कार्य इनको सौंपा गया था। बाद में क्या है कि आगे चल के हमने देखा कि अंतिम जो ट्रस्ट था जिसका नाम था प्रशांत महासागर पर, जिसका नाम था प्लाऊ द्वीप। कौन सा? प्लाऊ द्वीप। इसके जैसे ही थोड़े बहुत विकास करने के बाद से इसका कार्य खत्म हो गया है और जो न्यायशीता परिषद है वर्तमान समय में क्या है, इसको क्या कर दिया गया है, स्थगित कर दिया है। भविष्य में अगर इसकी कभी ज़रूरत पड़ेगी तो इसको लाया जा सकता है, अन्यथा इसको क्या कर रखा है, स्थगित ही कर दिया है। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इसके अंदर हमने सारी की सारी क्वेश्चन बता दी। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन में यूएनओ की कमियों के बारे में। सो गाइस, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करना, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट वेरियस लिंक है। अगर आप लोगों ने ये वीडियो अधिक से अधिक मित्रों तक नहीं शेयर करी तो शेयर कर सकते हो। बाकी अगर कोई भी दिक्कत हो तो इस नंबर के थ्रू हमसे कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।